तो हम लोग आज की क्लास में हाइपरबोला में कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक ना। हाइपरबोला की डेफिनेशन क्या होती है वो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हाइपरबोला की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रूफ होते हैं। डेफिनेशन क्या है? एक मूविंग पॉइंट, मतलब वो पॉइंट कहीं भी मूव कर, और दो फिक्स्ड पॉइंट ए और बी। ये पॉइंट अपनी जगह से कहीं भी नहीं जाएंगे, फिक्स्ड है। समझ में आती है? मतलब ये पॉइंट गिवन होंगे और एक मूविंग पॉइंट है पी, और उस मूविंग पॉइंट का इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस, जैसे हो गया पी, ये पी कहीं भी हो सकता है, और पी का बी और ए से डिस्टेंस का डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट हो, तो इस P पॉइंट के लोकस को हाइपरबोला बोला। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम काफी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया? देखिए, एक क्वेश्चन है आपका, एक ट्राइंगल गिवन है, या ऐसा बोल सकते हैं कि एक साइड गिवन है BC, बी और सी। ए फिक्स्ड है, मतलब BC आपको गिवन है, ठीक है। BC को क्या ले लिया, कभी ये चेंज नहीं, ठीक है। एक ट्राइंगल BC बेस के अकॉर्डिंग हम ट्राइंगल बनाएंगे ABC। BC आपका फिक्स्ड है, BC कहीं किसी भी जगह मूव नहीं करेगा, BC का डिस्टेंस ऑलवेज ये रहेगा। अब जो A पॉइंट है उसको कहीं भी हम लाई कर सकते हैं, इस प्लेन में A पॉइंट कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकता है। लेकिन मूव करने की जो कंडीशन है वो देखिए, जैसे ये पॉइंट इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, कहीं भी होगा ये। ABC के साथ एक ट्राइंगल बनाएगा ना। अच्छा, ये एंगल B हो गया, ये एंगल C हो गया। तो यदि A पॉइंट कहीं भी होगा तो इस साइड को C ले लिया, इस साइड को B ले लिया, तो इस A पॉइंट का B और C से डिस्टेंस क्या है? B एंड C। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन ये है कि जो ये वर्टेक्स है A, वो कहीं भी मूव कर रहा है, तो इस वर्टेक्स का जो लोकस है वो हाइपरबोला है, A प्रूव करना है। तो A पॉइंट जो आपको गिवन है, मतलब जो पॉइंट A है जो मूव कर रहा है, इस A पॉइंट का लोकस एक हाइपरबोला है, तो ये प्रूव करने के लिए इस A पॉइंट का B और C तो आपका फिक्स है, तो B और C से डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। इट मींस A पॉइंट का B से डिस्टेंस C, A पॉइंट का C से डिस्टेंस B, तो B माइनस सी इक्वल टू, यदि कांस्टेंट हमने प्रूफ कर लिया है तो वे प्रूफ हो जाएगा कि वर्टेक्स A का लोकस हाइपरबोला होगा। अब हमें प्रूफ करना, इतना समझ में आ गया। हमें इस ABC ट्राइंगल का बेस BC गिवन है, समझ में आ गया, मतलब ये चेंज नहीं हो रहा है, ये ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा A। क्लियर? और दूसरी कंडीशन दी है, इस बेस B का जो एंगल है बेस B के साथ B और C, तो हमें गिवन है tan B/2 अपॉन tan C/2 इक्वल टू Q। ये रेशियो में गिवन है। फिर से समझो, ABC या ट्राइंगल BC गिवन है, और BC से जो एंगल बन रहा है B एंड C, इस एंगल के हाफ का tan रेशियो आपको AB गिवन है। समझ में आ गया? तो जब एक चीज गिवन है तो ये जो कैपिटल है, जो इसका थर्ड वर्टेक्स है, वो प्लेन में कहीं भी मूव कर सकता है, तो इस थर्ड वर्टेक्स का जो लोकस है वो लोकस आपका हाइपरबोला प्रूव करना है। तो इस A पॉइंट का लोकस हाइपरबोला प्रूव करने के लिए इस A पॉइंट का B और C से डिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए। समझ में आ गया? अब देखो, tan B/2 आपने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा होगा, tan B/2 क्या होता है? रूट ओवर S माइनस B अपॉन S माइनस A
और s माइनस सी अपॉन रूट ओवर tan c बाई 2 s माइनस सी अपॉन s माइनस b और s माइनस ए। समझ में आ गया? फिर से एक बार क्वेश्चन का मीनिंग समझो। एक ट्राइंगल है एबीसी, मतलब हमें बेस बीसी गिवन है और बेस ए और सी से जो एंगल बन रहा है इस ट्राइंगल में वो बी और सी, तो बी और सी का जो हाफ एंगल है उसके tan का रेशियो आपको के गिवन है। तो थर्ड वर्टेक्स का लोकस फाइंड करना है। यदि किसी पॉइंट का लोकस फाइंड करना है इट मींस वो पॉइंट पूरे प्लेन में मूव कर सकता है। समझ में आ गया? वो मूविंग पॉइंट कहलाएगा। क्लियर? आगे देखते हैं। अब हमें इस ए पॉइंट का लोकस हाइपरबोला प्रूफ करना है। इट मींस ए का बी और सी से डिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब आपको जो चीज इसमें गिवन है इसकी फॉर्म में आना चाहिए। समझ में आ गया ना? देखो कांस्टेंट का मतलब जो कभी चेंज नहीं हुआ। यदि हमने ए पॉइंट का बी और सी से जो डिस्टेंस है वो बी और सी है और b माइनस सी या c माइनस बी इक्वल टू जो भी क्वांटिटी आएगी वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। मतलब यदि वो वैल्यू ऐसे वेरिएबल फॉर्मेट में आएगी जो कभी चेंज नहीं हो रही, मतलब वो वैल्यू आनी चाहिए a और k की फॉर्म में, क्योंकि a और k गिवन है, a और k चेंज नहीं हो रहा है तो इस वाले फिगर के लिए a और k कांस्टेंट है। यदि हम b माइनस सी की जो वैल्यू आएगी वो a और k की फॉर्म में आ जाएगा तो ये पॉइंट का लोकस हाइपरबोला हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करो तो कैसे करेंगे? रूट ओवर s से s कैंसिल हो गया, s माइनस से s माइनस से कैंसिल हो गया, s माइनस बी पर जाएगा तो s माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन s माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू के। रूट के बाहर स्क्वायर आ जाएगा तो s माइनस बी अपॉन s माइनस सी इक्वल टू के। समझ में आ गया? हमें फाइनली b माइनस सी फाइंड करना है। इसमें हमेशा याद रखो यदि किसी पॉइंट का लोकस फाइंड करना है हाइपरबोला तो उस पॉइंट का दो गिवन पॉइंट से डिस्टेंस आपको निकालना है और वो डिस्टेंस इक्वल टू जो भी वैल्यू होगी वो कभी चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब जो वैल्यू आएगी जो इसमें क्वेश्चन में गिवन होगा उसकी फॉर्म में आनी चाहिए या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आनी चाहिए। जैसे 10 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, 7 आ गया, वो फिक्स रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होगी। अब इसे सॉल्व करें। देखिए इधर ऊपर नीचे क्या करेंगे? सीडी रूल अप्लाई कर दो। हमें एस हटाना है ना यहां से, तो एस माइनस बी प्लस एस माइनस अपॉन एस माइनस बी माइनस एस माइनस सी इक्वल टू क्या आएगा? के प्लस 1 अपॉन के। इधर आ जाएगा 2s माइनस बी माइनस सी अपॉन इधर क्या आएगा? s माइनस बी माइनस एस प्लस सी इक्वल टू के प्लस 1 अपॉन के माइनस 1। एस से एस कैंसिल हो जाएगा, 2s a प्लस बी प्लस सी होता है तो इधर a प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी अपॉन में c माइनस बी k प्लस 1 अपॉन के माइनस। तो इधर b से b कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया। फिर ध्यान दीजिए c माइनस बी क्या आ जाएगा? तो c माइनस बी इक्वल टू c माइनस बी इक्वल टू इधर a के ब्रैकेट में a ब्रैकेट में k माइनस 1 अपॉन के प्लस 1। तो c क्या है और b क्या है? c और b इस वर्टेक्स का दोनों पॉइंट से डिस्टेंस है और डिस्टेंस का डिफरेंस, और डिफरेंस के इक्वल टू में जो वैल्यू आ रही है वो एक ऐसी क्वांटिटी है जो क्वेश्चन में गिवन है। गिवन का मतलब a जो भी है वो a ही रहेगा, k जो है वो k रहेगा। इट मींस इसका जो डिफरेंस आया वो एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमने यही तो सीखा था, यदि किसी पॉइंट का लोकस हमें फाइंड करना, उस पॉइंट का दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस यदि कांस्टेंट हो जाता है तो उस पॉइंट का लोकस
हाइपरबोला। समझ में आ गया? और भी ऐसा क्वेश्चन हम सीख रहे हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रूव करना। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, हमें दो सर्किल गिवन का मतलब ये फिक्स्ड है, ठीक है ना, ये चेंज नहीं। पहले सर्किल का रेडियस r1 और दूसरे सर्किल का रेडियस, मतलब दोनों सर्किल का रेडियस गिवन है r1 और r2। इट मींस r1 r2 कांस्टेंट होंगे। समझ में आ गई? अब एक ऐसा सर्किल जो दोनों सर्किल को टच कर रहा है, अब वो सर्किल फिक्स नहीं है, उसका रेडियस फिक्स नहीं है, वो मूव करेगा। मतलब वो सर्किल इस तरीके से बना दो, इधर बना दिया तो भी ये सर्किल इधर बना दो, ठीक है। मतलब एक ऐसा सर्किल जो दोनों सर्किल को टच करते हुए जा रहा है। तो ऐसे इनफाइनाइट सर्किल होंगे जो दोनों सर्किल को टच करते हुए जाएंगे, ठीक है ना। अब उन इनफाइनाइट सर्किल के सेंटर को जब हम लाते, इट मींस क्वेश्चन ऐसा है, हमें दो सर्किल गिवन है, C1 एंड C2, रेडियस R1 R2, तो एक थर्ड सर्किल है C। समझ में आ गया? और जो सर्किल इन दोनों को एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो इस सर्किल के सेंटर का लोकस हमें फाइंड करना है। समझ में आ गया? तो इसमें क्या चीज फिक्स है और क्या चीज चेंज हो रही है। अच्छा, इस सर्किल फिक्स नहीं है, हमें इस सर्किल के सेंटर का लोकस फाइंड करना है, या एक ऐसे सर्किल के सेंटर का लोकस फाइंड करना है जो सर्किल इन दोनों गिवन सर्किल को एक्सटर्नली टच कर रहा है। मतलब ये सर्किल चाहे जैसा बनाओ बट दोनों को एक्सटर्नली टच करना चाहिए। तो उस सर्किल के सेंटर का लोकस हाइपरबोला प्रूफ करना है। तो देखो, जब ये सर्किल है तो इस सर्किल का रेडियस फिक्स नहीं है, मतलब सर्किल यदि थोड़ी सा चेंज कर दोगे तो रेडियस चेंज हो जाएगा। इट मींस इसका जो रेडियस है वो r, और ए r। अब हमें इस सर्किल के सेंटर का लोकस फाइंड करना है। तो सर्किल के सेंटर का लोकस फाइंड करने के लिए ये दो गिवन सर्किल आपको क्वेश्चन में गिवन है ना। अब इन दोनों सर्किल का सेंटर फिक्स्ड होगा, क्योंकि दोनों सर्किल गिवन है, मतलब उनका सेंटर और रेडियस फिक्स्ड होगा। तो ये दोनों सर्किल फिक्स्ड है, एक जगह रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। मतलब इन दोनों सर्किल का सेंटर C1 C2 फिक्स्ड है। अब इस सर्किल का सेंटर C फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि ये सर्किल हमें इस तरीके से बनाना है कि दोनों सर्किल को एक्सटर्नली टच करे। इट मींस ये सर्किल चाहे जैसा बन सकता बट दोनों को टच करना चाहिए। तो इस सर्किल के सेंटर का लोकस हमें फाइंड करना है। तो इस सेंटर का इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब जो इसमें गिवन है उसकी फॉर्म में आना चाहिए। इसमें गिवन क्या है? R1 R2 गिवन। समझ में आ गया? तो यदि C1 और C2 से जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस का डिस्टेंस यदि हमने प्रूव कर दिया है कि वो R1 R2 की फॉर्म में आ गया है तो प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि R1 R2 आपके कांस्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। तो आपको पता है, जब दो सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस C1 इक्वल टू रेडियस का सम। तो C1 इक्वल टू R प्लस R1, C2 इक्वल टू R प्लस R। इन दोनों को माइनस कर दो, कैंसिल हो गया। तो C1 माइनस C2 इक्वल टू R1 माइनस। तो देखो इधर हमें जो सर्किल इन दोनों को एक्सटर्नली टच कर रहा उस सर्किल के सेंटर का लोकस फाइंड करना है। तो सेंटर का जो लोकस फाइंड करना था, उस सेंटर का इन दोनों गिवन सर्किल के सेंटर से डिस्टेंस हमने फाइंड किया। तो डिस्टेंस फाइंड किया, क्या आया? R1 और R2 की फॉर्म में। R1 R2 क्या है? इसके
कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रहा है। तो इस पॉइंट का दोनों सर्किल के सेंटर से डिस्टेंस का डिफरेंस r1 माइनस r2 इट मीन्स ये क्या है आपका कांस्टेंट। तो जब यदि किसी मूविंग पॉइंट का दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस यदि कांस्टेंट आ जाता है तो इस पॉइंट का लोकस हाइपरबोला। प्रूफ समझ में आ गया? आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा है, इस टाइप के आपको काफी क्वेश्चन मिलेंगे। मेथड समझ में आ गया? मेथड ए है कि यदि किसी पॉइंट का लोकस हाइपरबोला प्रूफ करने के लिए कह रहा है तो इस टाइप के जब भी कोई क्वेश्चन आए कि दो फिक्स्ड पॉइंट आपको गिवन है, उन दो फिक्स्ड पॉइंट का मूविंग पॉइंट से डिफरेंस का डिस्टेंस यदि आपने कांस्टेंट प्रूफ कर दिया है, कांस्टेंट का मतलब इक्वल टू में एक ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हो। गिवन का मतलब वो फिक्स्ड रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। यदि गिवन वेरिएबल या गिवन वैल्यू के इक्वल ले आया या जो भी उसमें फॉर्मेट गिवन होगा उसके इक्वल टू में ले आए तो वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि जैसे रेडियस कांस्टेंट होगा क्योंकि रेडियस चेंज नहीं रहेगा। यदि दो सर्किल के इक्वेशन गिवन होंगे तो दोनों सर्किल का रेडियस फिक्स रहेगा क्योंकि चेंज नहीं होगा। यदि रेडियस के इक्वल जैसे दोनों क्वेश्चन में बेस गिवन था और के गिवन था तो जो c माइनस बी आया वो k और a की फॉर्म में आया तो k और a तो कांस्टेंट उस क्वेश्चन के लिए। समझ में आया? कांस्टेंट मतलब गिवन वैल्यू है, गिवन वैल्यू के इक्वल आ गया तो वो कांस्टेंट बन जाता है। ऐसे इसमें r1 और r2 की फॉर्म में आया तो r1 r2 इसमें गिवन था मतलब वो भी कांस्टेंट का काम करेगा। तो इस तरीके से काफी क्वेश्चन आपको मिलेंगे हाइपरबोला में, तो उन्हें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना? आज की क्लास के लिए